देखिए, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो 11वें अध्याय में हमने जाना था कि यहाँ पे जो 10 दिन का जो कर्म कांड है, जो कि अनुष्ठान है, वो किस प्रकार होता है, क्या-क्या उसके नियम हैं, क्या-क्या उसके विधि-विधान हैं। अब 12वें अध्याय में हम जानेंगे, जो यहाँ पे 11वें दिन का जो कर्तव्य है, वो क्या है? जो मर्त सैयादान है, जो गोदान है, घटदान है, अष्टम महादान है और वर्षोत्तर सर्ग और मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी और नारायण बलि के बारे में यहाँ पर गरुड़ जी सवाल करेंगे भगवान विष्णु से, वैसा वैसा जवाब देंगे और उसी शास्त्रों के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं 11वें दिन के कर्तव्य विधान को भी आप बताइए प्रभु, हे जगदीश्वर। वृषतो सर्ग की विधि भी आप मेरे को बताइए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि 11वें दिन प्रातःकाल सुबह ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी उदरदेही क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। जो वेद और शास्त्रों को जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, जो वेद शास्त्रों को जानते हैं, उन ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। तो ऐसा यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृतक के नाम का गोत्र का उच्चारण कर कर मंत्र उच्चारण करके बिना करना चाहिए। जो 10 दिन तक मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की, रजत चांदी और से ब्रह्मा की और ताम्र से रुद्र की और लोहो से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि जो स्वर्ण, स्वर्ण सोना, सोने से तो विष्णु भगवान की और चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लोह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए, विग्रह बनवाने चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु भगवान जी की प्रतिमा स्थापित करे। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा जी की स्थापना करे। उत्तर की ओर दिशा में मधु और घर्त से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र प्रतिमा को उस पर स्थापित करे। दक्षिण दिशा में इंद्रलोक वर्षा वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करे और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करे। सो इस प्रकार के नियम बताए गए हैं। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुसमय प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिण की तरफ मुख कर कर एक अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से आपको तर्पण करना है और होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट का आपको दान करें। उसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के लिए समय है, हे माधव, यह गो मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गोदान से आप प्रसन्न हो, ऐसा कहें तो प्रेत के द्वारा जो आभूषण है, वस्त्र है, वाहन है तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र है, सप्त धान्य और प्रेत को जो प्रिय लगने वाली जो वस्तुएं हैं, तिल आदि, अष्टम महादान जो अंत काल में न किए जा सके हो, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मणों के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करके और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत्यु सैया का दान करें। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया, मृत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को यह सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैयादान, नवक आदि श्राद्ध और वर्षोत्तर सर्ग का विधान करके करने से प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। और 11वें दिन विधि पूर्वक हींग अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग वर्षोत्तर सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंह, लाल गला और लाल खुर वाले जो सफेद पेट और काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चीकना और रक्त वर्णमाला, वैश्य के लिए पीत वर्णमाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वर्षोत्तर के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगलवन लवर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ है। पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिसे वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो और नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो, जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिसे सांड के समस्त अंग एक रंग के हो
और पूछ तथा खूर पिंगल वर्ण का हो उसे नीलपिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक की आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बब्रू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों आंखें हैं रक्त वर्ण की हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने नील वृषभ के 5 प्रकार होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वर्ष का वह उत्सव करे। जो पुत्र वर्षोत्तर सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। यहाँ पे जो अष्ट वर्षा भवेद गौरी, जो 8 वर्ष की जो कन्या है वह गौरी कहलाती है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वर्षोत्तर सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में जो गए हुए पितृ भी इस प्रकार वर्षोत्तर सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में अगर कोई पुत्र होगा जो वर्षोत्तर सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वर्षोत्तर सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वर्ष यज्ञ वर्षोत्तर सर्ग मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वर्ष यज्ञ वर्षोत्तर सर्ग कराना चाहिए। वर्षोत्तर सर्ग कराने वाला ग्रहों की मंत्रों से स्थापना पूजा करके होम करके शास्त्र के अनुसार वृषभ की माता और गौओं की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकन बांधे और वैवाहिक विधि विधान के अनुसार स्तंभ उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ जल में स्नान कराएं और गंध और माल्य से पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। और उस वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े कि पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वर्ष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम बावाणवास से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस प्रकार जो वर्षोत्तर सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ। ये भगवान विष्णु जी कहते हैं, मैं जो इस प्रकार करता है मैं उसे वर प्रदान देता हूँ, मैं उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वर्षोत्तर सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वर्षोत्तर करने पर वही फल प्राप्त होता है जो पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वर्षोत्तर सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में, दोनों अयन संक्रांतियों में, मकर करक में और विषुवत संक्रांतियों में मेष तुला में वर्षोत्तर सर्ग करना चाहिए। शुभ लगन और जो मुहूर्त होते हैं, मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मणों को बुलाकर जप करवाइए, होम करवाइए तथा दान देने से अपनी देह का शरीर को पवित्र करके उस पूर्वाक्त रीति से सभी होमादि कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए। भगवान शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षिण, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वर्षोत्तर सर्ग करता है, उस वर्षोत्तर सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों से विविध दानों से वह गति नहीं होती जो वर्षोत्तर सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है, जो बाल्यावस्था है, जवानी है, बुढ़ापा है, इनमें जो किए गए पाप हैं वह सब वर्षोत्तर सर्ग से नष्ट हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतगण, सुरापन करने वाला, गुरु पत्नी का गमन करने वाला, जो ब्रह्म हत्यारा है या सोनिया की जो चोरी करता है, वह भी वर्षोत्तर से मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे ताक्षर, सभी प्रयत्न करके वर्षोत्तर सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वर्षोत्तर सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वर्षोत्तर सर्ग नहीं करना चाहिए। या अगर पति और पुत्र वाली स्त्री दोनों के सामने मर जाती है तो उसके वर्षोत्तर नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। तो ये एक विधान बताया गया है। तो उस समय आपको यहाँ पे वर्षोत्तर सर्ग ना करे, यहाँ पर दूध देने वाली जो गाय है उनका आपको दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वर्षोत्तर सर्ग वाले वृषभ का कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने में काम में प्रयोग करता वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी, मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह 1 कल्प तक यम यातना को भोगता है।
इसलिए किसी भी जीव, मैं ये वर्ष की बात नहीं कर रहा, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं, हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि वह फिर जो यहाँ पर बोझ ढुआता है तो वह यम यातना को प्राप्त करता है, यमलोक की तरफ जाता है। ना तो मुक्का मारना चाहिए, ना लकड़ी मारनी चाहिए। इस प्रकार वर्षों तो सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्ध को करना चाहिए। जैसे वर्षों तो सर्ग होता है, फिर आपको सपिंडी करके जो 16 श्राद्ध उनको करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में, द्वार पर में, अर्ध मार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में, इस प्रकार 6 पिंडों का प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है। और दूसरा जो मध्य में किया जाने वाला है, यह मध्यम षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में अब मैं आपसे कहता हूँ, ये कहते हैं भगवान विष्णु गरुड़ जी से कि मध्यम षोडशी में जो मलिन षोडशी की भांति जो 16 पिंड होते हैं, तो पहला जो पिंड है वह भगवान विष्णु को, और दूसरा वह भगवान शिव को, और तीसरा सह परिवार यम जी को प्रदान करे। चौथा पिंड है वो सोमराज जी को, पांचवा है वो हव्यवाह को, हव्यवाह जो हव्य को वहन करने वाली अग्नि हवन, छठा कव्यवाह कव्य वहन करने वाली अग्नि, तथा सातवां पिंड काल को प्रदान करे, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पुरुष को, और 10वां प्रेत को, और 11वां पिंड विष्णु भगवान को प्रदान करे। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को, और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, लोग इसे मध्यम षोडशी इसलिए कहते हैं, प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उनसानमासिक और उनाबदिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने आपको बता दिया है। हे ताक्षरे, इनके 11वें दिन चरु बनाकर करने चाहिए, चरु बनाकर करने चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश तरई, मलिन, मध्यम और उत्तम षोडश करना चाहिए। उन श्राद्धों से विहीन मृतक को प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है, और जब तक षोडश सत्र संयंग श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरों के द्वारा दी गई वह वस्तु को प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश सत्रई का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को अगर करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की औधर्वदेही क्रिया, छया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध और पाक्षिक श्राद्ध या महालय श्राद्ध, वह मेरे द्वारा सती कही गई है। तो यहाँ पे जो श्राद्ध कहे जाते हैं, जो मलिन षोडशी के जो 16 हैं, मध्य षोडशी के 16 हैं तथा उत्तम षोडशी के जो 16, इन्हें मिलाकर यहाँ पे 43 श्राद्ध कहे गए, 48 श्राद्ध कहे गए हैं। इसलिए जो स्त्री अपति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्रद्धा रूप से सेवा करती है, वह पतिव्रता स्त्री है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, अगर कोई आग से जल जाता है या जल में डूबकर मर जाता है, तो उसके जो सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फणी की आकृति वाली नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाने चाहिए। तिल क्यों, मैं बताया था आपको, पिछले अध्याय में बताया था। तिल है भगवान विष्णु जी के पसीने से उत्पन्न हुए तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गो ब्राह्मण का दान करना चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो, इस प्रकार कहना चाहिए। और यहाँ पे इसलिए कहते हैं भगवान के इस प्रकार उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या के अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सैपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर सैयादान और पददान करना चाहिए।